हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। ये कहते हुए बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया, बट या वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन राजपूत। और आज का वीडियो है द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑफ माय चैनल, जो कि है लेज़र हेयर रिमूवल का। एंड आई नो काफ़ी टाइम से यू गाइज वर वेटिंग, बट आई वॉज जस्ट नॉट एक्टिव हेयर। बट आज मैंने सोचा कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज़ दी आप बताइए क्या अपडेट है। और मैं ये समझ भी सकती हूँ, बिकॉज आप लोग मुझसे स्टार्टिंग से डे 1 से जुड़े थे, जब से मैंने फर्स्ट सेशन लिया था लेज़र का। और ऑब्वियसली ये आपका हक भी है जानने का। तो ऑलमोस्ट आई थिंक मैं आपसे 6 या 7 सेशन तक हम एक दूसरे से कनेक्टेड थे। मैंने पोस्ट किया था रेगुलर, बट उसके बाद से अब तक का जो जर्नी रहा है वो मैंने आपसे नहीं शेयर किया है। सो हेयर आई एम। और एक चीज़ और, अभी ये जो मेरी सिचुएशन है, मैं जस्ट अभी शार लेके आई हूँ। सो मैंने सोचा कि इन सबको ध्यान नहीं देते हैं एंड लेट्स फोकस ऑन द वीडियो जो आप जानना चाहते हैं। और अभी बस कुछ ही देर बाद, आज के दिन मैं फ्री हूँ, तो आज मैं 2-3 वीडियोस बैक टू बैक मैं शूट करूँगी। एंड लेट्स सी कौन सा वाला पहले आता है। पहले तो मैं लेज़र का ही अपडेट करूँगी प्रॉबेबली, क्योंकि ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। सो या स्टे ट्यून टू माई चैनल, बने रहिए। लेकिन उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो यार। मैंने ऑलमोस्ट शायद 6th या 7th सेशन करवाया था, तब मैंने पोस्ट किया था, और उसके बाद मैंने पोस्ट नहीं किया। सो लेट मी टेल यू, मैंने अभी 3-4 दिन पहले 12th सेशन लिया है अपना। जी हाँ, 12वां लेज़र का सेशन। बहुत ज़्यादा है, और मैं यही कहूँगी ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गए हैं लेज़र कराते कराते। मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो चुका है, बहुत सारी बातें हैं जो आई थिंक मैं एक वीडियो के थ्रू नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि एक वीडियो में हम सारी चीज़ें सम अप नहीं कर सकते, ऐसे बहुत ही लंबा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती बहुत लंबा हो। सो या गाइज, मैंने 12 सेशन कराया था। आज है 29th ऑफ जनवरी, एंड ऑलमोस्ट मैंने 25 तारीख को करवाया था लेज़र सेशन अपना, 3 महीने की ड्यूरेशन के बाद। यार मेरे बाल बहुत ख़राब लग रहे हैं, वेट, सॉरी गाइस, थोड़ा सा बेयर करना, क्योंकि मैंने अभी कॉम नहीं किया, जस्ट टुक अ शावर, वॉश्ड माई हेयर्स। ओके, हेयर नॉट हेयर्स। हाँ, सो मैं ये कह रही थी कि मैंने अभी 4-5 दिन पहले ही करवाया है। एंड लेट मी टेल यू, बहुत सारी बातें हैं, मैं कैसे कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि इतना लंबा गैप हो चुका है। तो सबसे पहले चलते हैं पहली चीज़ पे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। अभी क्या इम्प्रूवमेंट है मेरी हेयर ग्रोथ में, है या नहीं है। सो गाइज, 12th सेशन कराने के बाद भी आई थिंक देयर इज़ जस्ट 20 और 30% ऑफ इम्प्रूवमेंट। और ऑलमोस्ट जब से मैं पोस्ट नहीं कर रही हूँ ना, 7th-8th सेशन के बाद से लेज़र की जो इंटेंसिटी है वो इतनी हाई हो रही है। मैं करवा रही हूँ क्योंकि यार वो लोग बोलते हैं कि इतने सारे लोग आते हैं मैम, सबका हो जाता है, बट आपके साथ ही ऐसा केस है जिनका अभी तक ग्रोथ नहीं कम हुआ है। अगर आप मेरे चैनल से पहले से जुड़े हैं तो आपको ये बात पता होगी कि मेरे जो फेशियल हेयर थे वो सिर्फ यहाँ पे थे, चिन एरिया के नीचे थे, और फेस पे कुछ भी ऐसा नहीं था जब मैंने फर्स्ट सेशन कराया था। आपको अगर याद होगा, तो नहीं है तो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी वीडियो, आप देखिएगा कि मैंने जब फर्स्ट सेशन कराया था तो मुझे बस यहाँ की दिक्कत थी। अब क्या हो गया कि मेरे फुल फेस पे हेयर्स आ चुके हैं, और वो इसलिए आ चुके हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि मतलब मेरी आंखें बंद थी, और फिर से वही सिचुएशन हुआ, यहाँ पे किया तो अब यहाँ पे कर दिया, तो भाई एक बार रेजर लग गई। तो मेरी स्किन ऐसी है कि अगर एक बार आप कहीं पे भी रेजर मार दो तो वो आएंगी ही आएंगी, हेयर ग्रोथ आएगी। माथे पे कर दोगे ना तो भी हेयर ग्रोथ आनी ही है मेरी। तो ये चल रहा था। तो बेसिकली क्या है कि 1-2 सेशन के बाद तो ठीक था, जब ये बीच में हुआ फर्स्ट सेशन में तो ये नहीं हुआ था फेस पे, मेरे गालों पे, बट अभी तो ठीक था। बट अब क्या हो गया कि यहाँ की ग्रोथ काफ़ी हो चुकी है, और जिसके लिए मैंने करवाया था वहाँ की ग्रोथ इज़ लाइक 50% इम्प्रूवमेंट हुआ है, 50 to 60% यहाँ की इम्प्रूवमेंट है। बट अब यहाँ पे बाल आ चुके हैं, तो मैं बहुत ही परेशान हूँ इस चीज़ को लेकर के, और मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ।
एक लड़की के लिए ये सारी चीज़ें एक तरीके से इट लीड्स टू अ वेरी वेरी बैड फेस। और मैं ऐसी लाइन में हूँ कि मुझे बहुत टेक केयर करना पड़ता है इन सब चीज़ों का, बट वो भी मैं नहीं कर पाती। और मैं ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने के बाद करवाती हूँ लेज़र। इसलिए नहीं कि मेरी ग्रोथ नहीं आ रही है, मैं बीच में खुद से ही क्लीन करती हूँ, बट इसलिए क्योंकि यार यू नो इसमें इट्स एक्सपेंसिव, ये कुछ बहुत ही चीप चीज़ नहीं है और आई हैव अ लॉट टू डू। तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ कि ठीक है 2 महीने और कर लेते हैं, मैं फिर क्लीन कर लेती हूँ, तो 15-20 दिन पे हेयर ग्रोथ होती है। तो बेसिकली 12 सेशन हो गए और अब क्या हो रहा है, 3-4 सेशन पहले से ऑलमोस्ट वही जब से मैंने पोस्ट नहीं किया कि इतनी हाई इंटेंसिटी यूज़ होती है ना मेरे फेस पे। वो इसलिए करते हैं कि भाई ये हेयर ग्रोथ कम हो जाए, वो अपना बेस्ट दे रहे हैं कि भाई वो 10 रखते हैं इंटेंसिटी, जो पावर होती है 10 पे करते हैं जो मैक्सिमम है, और 40 पे कुछ समथिंग ऐसा होता है। मैं यहाँ पे वीडियो क्लिप ऐड कर दूंगी, ये वाली मशीन यूज़ होती है, यहाँ पे ऐड होगा। तो सेम वही प्रोसीजर। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ पहले जाके फर्स्ट सेकेंड वाले सेशन का वीडियो आप देख लो, तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत बताया है कि हाउ आई वेंट थ्रू ऑल दिस, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और जो जुड़े हैं तो उन्हें तो पता ही है। सो बेसिकली अब मैं ये कहना चाह रही थी कि इतनी हाई इंटेंसिटी यूज़ होती है ना कि मेरे चेहरे पे अब बहुत सारे दाने आने लगे हैं, मुझे इचिंग होती है। 4 दिन पहले जब करवाया था इतनी ज़्यादा बर्निंग हो रही थी, इतना ज़्यादा जल रहा था चेहरा। इसलिए नहीं कि उन्होंने बहुत हाई किया है समथिंग, मतलब कुछ वैसा है, बट पता नहीं, मे बी माई स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव, और यही रीज़न हो सकता है कि स्किन बहुत सेंसिटिव है। और पहले जब मैं लेज़र कराती थी तो नेक्स्ट डे बड़ा ग्लो सा रहता था, चेहरा एकदम क्लीन रहता था, क्योंकि मेरा फेस जो है वो ड्राई स्किन है, मेरी बहुत ड्राई स्किन है, तो मेरे ड्राई स्किन वालों को पिंपल्स वगैरह नहीं आते। बट इसकी वजह से मेरी स्किन और ड्राई हो चुकी है, जो मैं फील कर रही हूँ। तो 4 दिन पहले करवाया, इतनी इचिंग हो रही है, इतने ज़्यादा दाने हो रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिएगा थोड़ा पास आके। दिस इज़ द करेंट सिचुएशन, ये आप देख रहे हो। अभी मैंने नाइसिनामाइड लगाया है सिर्फ, कुछ भी नहीं है मेरे फेस पे। आई हैव नथिंग ऑन माई फेस, नथिंग। तो अभी आप देख रहे हो, ये इतना नहीं होते थे मेरे पैचेस पहले, बट अभी बहुत हो रहे हैं। अब आप ये देखो कि 4 दिन पहले मैंने करवाया है और थोड़े थोड़े से इनग्रोन हेयर आ रहे हैं। आप यहाँ पे देखना, ये आप देख सकते हो पिंपल्स, ये कितने सारे दाने हैं। और अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखो इनग्रोन है ना, ये सब इतने सारे दाने। आई होप यू कैन माई फोन कैन डू द जस्टिस और नॉट, मुझे नहीं पता। ये आप देखो तो इतने सारे दाने, इतनी खुजली, इतना इचिंग हो रही है। आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज, मैं बहुत एस्थेटिक नहीं हूँ, जो आता है दिल से वो बोलती हूँ, बिकॉज आई एम हेयर फॉर माई फॉलोअर्स, फॉर ऑल द पीपल जो ढूंढते हैं यूट्यूब पे कि कुछ ढंग का मिल जाए, क्या ये करवाना है नहीं करवाना है, जेन्युइन। तो मुझे देखो यार कोई प्रॉफिट नहीं है और मैं इतना रेगुलर भी नहीं हूँ, और शायद इसलिए भी नहीं हूँ क्योंकि आप सिर्फ लेज़र में इंटरेस्टेड रहते तो बाकी के वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते। बट आई होप कि आप उन पे भी इतना ही प्यार दें। सो बेसिकली यही चल रहा है कि मैं कुछ कह ही नहीं पा रही हूँ, मैं क्या बताऊँ। एंड शॉर्टकट में ये कि 12 सेशन हुआ और अभी देखते हैं इसका क्या रिजल्ट होता है। इसका पहले जो 11th वाला सेशन था उसमें 3 महीने बाद मैंने करवाया है, जिसमें मैंने 2 से 3 बार क्लीनिंग की है रेज़र से ही, क्योंकि बिकॉज सडन इवेंट्स आते हैं और मैं तुरंत रश नहीं कर सकती लेज़र करवाने के लिए। मैं कभी कहीं होती हूँ, कभी किसी सिटी में होती हूँ, तो लेज़र हर जगह से तो आई कांट हैव, मतलब आई कांट डू और कांट अफोर्ड, ये भी आप कह सकते हो। और आई कांट ट्रस्ट एनी अदर यू नो डॉक्टर और समथिंग। इस पूरे केस में आई डोंट थिंक द क्लिनिक इज़ रिस्पॉन्सिबल, बट आई थिंक द प्रॉब्लम इज़ इन मी, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं, वो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो, मस्त फेस शेविंग करते हैं सब लोग और मस्त रहता है उनका स्किन, और बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। आई थिंक दे आर 20% ऑफ गर्ल्स लाइक मी जो जहाँ पे भी कहीं पे भी रेज़र यूज़ कर लें तो ऐसा सिचुएशन होता है। सो करेंट सिचुएशन यही है मेरा। हेयर ग्रोथ की बात करें तो ये आप देखो यहाँ की कम हो गई है, और ये आप देख सकते हो ये छोटे छोटे बाल आ रहे हैं। माई स्किन इज़ रिएक्टिंग, रेडनेस होती है फर्स्ट सेकेंड डे बहुत ज़्यादा। तो फ़िलहाल तो यही है। आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ इससे हेल्प आउट हुआ होगा।
एंड दिस इज़ हाउ आई गॉट थ्रू माई, मतलब अभी मेरी जर्नी रही है 12 सेशन की. ऑब्वियसली मैं आगे भी कराऊंगी बिकॉज इतना सारा पैसा रुपया खर्च करने के बाद आई कांट स्विच टू रेजर अगेन और वैक्सिंग. रेजर तो इसलिए नहीं बिकॉज माई स्किन डजेंट एक्सेप्ट रेजर. हार्ड आ जाएंगे बाल, इतनी मेहनत इतनी इन्वेस्टमेंट जो की है वो वेस्ट हो जाएगी. सो या आप लोग प्लीज़ बिल्कुल भी ऐसा ना फील किया करिए कि आपकी बॉडी ख़राब है या आपका चेहरा ख़राब है या दाढ़ी है. मुझे इट इज़ टोटली नॉर्मल यार. देखो मैं भी लड़की हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ जिनके साथ होता है. आप अपने आप से ये मत करिए कि मुझे नफरत है. मुझे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि दी मुझे खुद से नफरत हो गई है, मेरी तो लाइफ है. ऐसा नहीं है यार, बहुत लोग की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है. सो दिस इज़ नॉट द एंड. ये तो बस एक हार्मोन्स की चीज़ है और इट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग. पर आप इस पर टेक केयर करें. मैं नहीं कर पाती हूँ बिकॉज मेरा काम ऐसा है. वेट गेन होता रहता है, बाहर का खाना होता है. सो ये भी एक बात है. आई थिंक कि जो लोग अपनी लाइफस्टाइल पे थोड़ा फोकस करते हैं ना, उनका ये सारे हार्मोन सही रहते हैं. बट मैं तो खुद नहीं करती, तो मैं कोई झूठे यहाँ पे अजम्पशंस या झूठी चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगी. तो मेरी तो अभी यही करंट सिचुएशन है. और उन्होंने कहा था कि आप प्लीज़ अब की बार रेज़र मत यूज़ करिएगा क्लेंजिंग के टाइम. मतलब अगर आपकी ग्रोथ भी आती तो आप मत करना. सो लेट्स सी कि क्या है. मैं नहीं करूँगी इस बार और देखते हैं क्या होता है आगे. सो फिलहाल ये बस आपको एक शॉर्ट सा ब्रीफिंग था कि क्या चल रहा था लेज़र में, मेरी लाइफ में 12 सेशन कैसा रहा. और थोड़ी थोड़ी क्लिप्स मैं शेयर कर दूंगी इफ़ यू वांट कि ये जैसे मेरा लोकल लगा, फिर उसके बाद मैंने वेट किया, देन ये हुआ, सारी चीज़ें. सो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और इस वजह से मैंने सारी चीज़ें इसमें सम अप नहीं की हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता. वो मैं नहीं चाहती थी कि बहुत लंबा हो जाए और आप लोग बोर हो जाओ. सो प्लीज़ यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा. और बस ये रिक्वेस्ट है कि मेरी बाकी वीडियोस को भी इतना ही प्यार दो यार. इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, वो मतलब कोई कुछ भी पोस्ट करता है तो इतने सारे उन्हें फॉलोअर्स हो जाते हैं. तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं फुल टाइम दे पाऊँ इसको. बट वो तभी होगा जब बैक से आता है कुछ, आपको मोटिवेशन मिलता है. तो प्लीज़ यार इतना प्यार दो. मैं सारी चीज़ें जेन्युइन बताती हूँ. देयर इज़ नथिंग फॉर द फॉलो अकाउंट और कुछ भी. सो अगर आपको लगता है कि आई एम जेन्युइन, मेरा चैनल जेन्युइन है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.